समाजवादी पार्टी से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के तेवर और ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क जिस तरीके से तीखे बयान दे रहे थे, खास तौर पर तब जब उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन पहली पूछताछ के बाद से उनके तेवर ठंडे नजर आए। उसके पीछे का कारण है, उनसे पहली बातचीत में पहले जब उनसे पूछताछ की गई तो उनसे 100 सवाल लगभग पूछे गए और सूत्रों की माने तो उन 100 सवालों में कई या मैं कहूं ज्यादातर ऐसे सवाल रहे जिसमें जियाउर रहमान बर्क फंसते हुए नजर आए या फिर बातों को गोल गोल घुमाते हुए नजर आए। सांसद जियाउर रहमान बर्क के बारे में आप जानते हैं, संभल में जो हिंसा भड़की, पुलिस ने इन्हें प्रमुख आरोपी के तौर पर अभी नामजद किया है। हालांकि फैसला आना बाकी है, लेकिन पुलिस ने इन्हें प्रमुख आरोपी के तौर पर पेश किया है और उसी के तहत पूछताछ हो रही है। अब जहां पहले आप देखेंगे सांसद जियाउर रहमान बर्क के जो बयान आ रहे थे वो बड़े ही तीखे तेज तर्रार अंदाज में आ रहे थे। उसके पीछे का कारण समझिए, अखिलेश यादव लगातार समर्थन कर रहे थे। अखिलेश यादव इस बात को लेकर बड़ा जोर दे रहे थे, सरकार पर भी दबाव बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ही जियाउर रहमान बर्क के ऊपर नए नए आरोप लगते गए, उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी इन्वॉल्वमेंट इसमें से थोड़ी कम करी। पहला, एक तो जो संभल में ये मामला हिंसा भड़की, उसमें इनको एक प्रमुख आरोपी के नाम में इनको रखा गया। दूसरा, अब ये बिजली चोरी वाला मामला फंस गया। उसके बाद से ही अखिलेश यादव ने इन पर कोई ऐसी बड़ी टिप्पणी नहीं की है, ना इस मामले में कोई बड़ी टिप्पणी की है। लेकिन अखिलेश यादव भले ही इस पे कुछ ना कर रहे हो, पर योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है और योगी आदित्यनाथ ने बोल भी दिया है कि संभल हिंसा भड़काने वाला कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। 4 जाने गई थी, पुलिस घायल हुई थी, आज भी वहां का माहौल जो है बेहद गड़बड़ है, लोगों में डर है। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था ठीक कर रखी है, सुरक्षा के इंतजाम सही है, पर मन में खौफ बन जाता है ऐसी हिंसा भड़कने के बाद, ऐसी घटना के बाद। तो योगी आदित्यनाथ इस पर थोड़ा सा तेजी से एक्शन ले रहे हैं। कोर्ट भी अब तेजी से एक्शन ले रही है। पहली इनको कार्रवाई में बुलाया गया, उसके बाद इनको दोबारा बैठाया गया जिसमें 60 सवाल पूछे गए। उन 60 सवालों में जो प्रमुख प्रश्न ये थे कि ज्यादातर जो सूत्र बताते हैं कि उतने समय आप कहां थे, क्या लोकेशन थी आपकी, क्या कर रहे थे, और उन सवालों में भी ये फंसते हुए नजर आए। पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि जिस हिसाब से न्याय संगत व्यवहार अभी तक किया गया, इसी तरीके से किया जाएगा और मैं कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार हूं। जो आदेश होंगे उनको मानूंगा भी, ऐसा जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हो सकता ये जो फैसला आएगा, मुझे उम्मीद है कि मेरे पक्ष में ही आएगा। लेकिन जिस हिसाब से ये घिरे हुए हैं, जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन ने इन पर शक जो जताया था, उसके बाद जो 2 पूछताछ हुई उसमें भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इनके मुखिया यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम हुआ है। रामजी लाल सुमन की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है करनी सेना के बवाल के बाद से, राणा सांगा वाले मामले में। पर ये एक तरफ अब ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ये जो पूछताछ हुई है, इसके बाद जो ये रिकॉर्डिंग हुई है, जब ये पूरा मामला पूरी तरीके से पेश किया जाएगा तो हो सकता है कि इसी के बेसिस पे या कुछ और एविडेंसेस का वेट करते हुए जल्द ही सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक तो तलवार ये लटक रही है, दूसरी तलवार कैसे लटक रही है, जो बिजली चोरी वाला मामला था उसमें भी अभी इनको पूरी तरीके से ग्रीन फ्लैग नहीं मिला है, उसमें भी ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक बड़ा धब्बा होगा कि एक सांसद जो है वो बिजली चोरी के आरोप में फंसा हुआ है। खैर सारी चीजें तो क्लियर हो गई, मीटर तक का नहीं था, सारी चीजें वहां पर थी, लेकिन अभी भी प्रोसेस है। देश के संविधान के हिसाब से, नियमों के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। पर जिस हिसाब से इनके तेवर थे, वो तेवर अब ठंडे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा अभी लोकसभा जब चल रही थी, जब वक्फ बिल के बारे में बात चल रहा था, तो इन्होंने एक बात बोली। इन्होंने बोला कि हम इस देश के नौकर नहीं, हम इस देश के मालिक हैं। अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं पूछना और ये बयान कहीं ना कहीं लोगों को खटका और इस पर उनको बड़ी आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। लोगों ने ये तक कहा कि ये वो सांसद हैं जो बिजली चोरी करते हैं और देश का मालिक इस तरीके का चोर तो नहीं हो सकता। ऐसे तमाम तरीके की बातें की गई। और संभल हिंसा जिस हिसाब से, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ बेहद एक्टिव हैं, पुलिस प्रशासन कोई भी चूक नहीं करना चाह रहा। इसीलिए देखिए, अब पहले एक बार होती है इनसे पूछताछ, फिर उसके बाद इनको बैठाया, न्यायिक आयोग ने बैठाया, तो ये दिख रहा है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है।
लोगों की जो जाने गई है, जो पुलिस वाले घायल हुए, जो संभल का माहौल गड़बड़ हुआ है, इसका आरोपी पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये आज ऐसा हो गया तो आने वाले समय में सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? वो योगी आदित्यनाथ प्रदेश में हो या ना हो, आने वाला समय भी जनता तो वहीं पे रहेगी। तो उस सिक्योरिटी का, उस सुरक्षा का जो ठप्पा है वो कौन देगा? इसीलिए ये प्रोसेस जो है बड़ी तेजी से पूरा किया जा रहा है। और जिस हिसाब से अब इनके बयान आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सांसद जी की क्लास ले रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे उस घटना के बारे में जो जुड़े तथ्य हैं वो सारे निकाले जा रहे हैं। अभी इसमें इससे जुड़े कई लोगों के जो आरोपित थे, उनको जमानत को लेकर भी बात चल रही थी, अभी उसको भी खारिज कर दिया गया है। अब यह समय बताएगा कि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल में हिंसा में अपना प्रमुख किरदार निभाया या फिर पुलिस प्रशासन ने उनका नाम गलत तरीके से ऐड किया। लेकिन कुछ ऐसे प्रूफ मिले, जैसे कि एक ग्रुप जिसमें वो मैसेज फैलाया गया व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उस ग्रुप में इनकी फोटो होना, इनका इन्वॉल्वमेंट होना, वो देखा गया। और कई ऐसी बातें वहां हिंसा के दौरान सुनी गई जहां पर यह माना गया कि इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। अब ये करने का पीछे का कारण समझिए। देखिए, जो इनका परिवार है वो एक राजनीतिक परिवार है। सांसद साहब का वर्चस्व रहा है संभल में, और अचानक से संभल की मस्जिद पर इस तरीके की बात आ जाती है, और मुस्लिम नेता है, समाजवादी पार्टी भी सपोर्ट करती है, उनका वोट बेस बैंक भी वही है। तो इस वजह से ये माना गया कि वो प्रयास दंगे का तो नहीं था, लेकिन ये दबाव और दबदबा दिखाने के लिए इकट्ठा किया गया, और वो दबाव दबदबा दिखाने के चक्कर में ऐसी सारी चीजें हुई। खैर, ये लोग कहते हैं, इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं की जाती है, पर जिस हिसाब से अब ये कार्रवाई हो रही है, जिस हिसाब से इनके उड़ते हुए तेवर जो थोड़ा सा अब जमीन पर आ गए, उड़ते हुए पैर इनके जमीन पर आए हैं, जिस हिसाब से इनके तेवर बदले हुए नजर आ रहे थे, वो भी अब ठंडे होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अखिलेश यादव जैसे आजम खान वाले मामले में कुछ दिन तो बड़ा एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद सीतापुर जेल में आजम खान लगातार जेल में है, और अब सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी अखिलेश यादव के किसी तरीके के कोई बयान अभी तक देखने को दोस्तों नहीं मिले। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनका जो तेवर बदल रहा है, इनकी जो बात करने का जो एक स्टाइल था, बेहतरीन बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, अपने आप को हैवी दिखाना, क्या इन दो आरोपों के बाद, खास तौर पर संभल हिंसा में प्रमुख आरोपी और बिजली चोरी के बाद से, क्या जिस हिसाब से पुलिस ने एक्शन लिया है, कोर्ट ने एक्शन लिया है, सरकार ने एक्शन लिया है, इनके तेवर क्या ठंडे होते हुए नजर आ रहे हैं? और आपको क्या लगता है, क्या वाकई जियाउर रहमान बर्क इसीलिए कोऑपरेट कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, या फिर अपनी गलती को और छिपाने के लिए लंबा समय ले रहे हैं? क्या लगता है? आप अपनी राय बताइएगा कमेंट में। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं, और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं पूछना